स्वर्णप्रस्थ सोनीपत की यह धरती जो भवहारिणी यमत्रास निवारणी कालिंदी के तीरे स्थित है, ऐसी इस भारत की ऐतिहासिक पौराणिक आध्यात्मिक और महाभारत काल से भी पूर्व की अत्यंत प्राचीन नगरी में एक अनुपम आयोजन। इस आयोजन के सूत्रधार अत्यंत सभ्य शिष्ट संस्कारवान हम सबके प्रिय आदरणीय शशिकांत कौशिक, उनकी सहधर्मणी श्रीमती पूनम जी, उनके परिजन पुरजन बंधु बांधव सहित आज उन्होंने आमंत्रित किया है भारत की धर्म सत्ता को, संत सत्ता को। यह अत्यंत रोमांचित कर देने वाला पल है और हम सब यहाँ स्नेह श्रद्धा और आदर के वशीभूत बैठे हैं। भारत के शीर्षस्थ शिखरस्थ पूज्य संतों की यह पावन उपस्थिति इस बात की परिचायक है कि श्रद्धा से देवगणों को, ऋषि मुनियों को और ईश्वर को अनुकूल किया जा सकता है। श्रद्धा एक वरेण्य तत्व है, श्रद्धा अत्यंत महनीय तत्व है और श्रद्धा के वशीभूत अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं तो प्राप्त होती ही हैं। संत और ईश्वर का भी अनुग्रह हमें सहज उपलब्ध होता है। मंच पर मेरे वाम पार्श्व में बैठे अत्यंत आदरणीय निरंजन पीठाधीश्वर परम सम्माननीय आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कैलाश स्वामी जी महाराज, मेरे दक्षिण पार्श्व में बैठे भारत के यति कुल तिलक, न केवल वैष्णव कुल भूषण अपितु षड्दर्शन साधु समाज के अत्यंत सम्माननीय अलौकिक पुरुष वंदनीय पूज्य स्वामी ज्ञानदास जी महाराज। मंच पर जब उनका वाक प्रवाह, वाक्मिता या वैखरी निर्झरित होती है तब पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज एक अलग प्रकार के रस का, एक अद्भुत अभिव्यक्ति का आधार बनता है। मंच पर अनेक पूज्य संत बैठे हैं, प्राय उन सबके नाम मेरे पास हैं। मुझे कुछ एक दो पल अतिरिक्त भी चाहिए उन सब संतों के नामों का स्मरण करने के लिए। जैसा कि दो विभूतियों को मैंने संबोधित किया, उसी क्रम में अभी कपिल गुरु जी महाराज गए हैं महामंडलेश्वर जूनाखाड़ा। गीता ज्ञान संस्थानम के प्रेरक आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी भी अभी प्रस्थान करके गए हैं। इस मंच का कुशल संचालन कर रहे हैं श्री पंचदशाम जूनाखाड़ा के और खड़दर्शन साधु समाज के अत्यंत सम्माननीय वरिष्ठ संत पूज्य स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज। महामंडलेश्वरों के क्रम में, महामंडलेश्वर वृंद क्रम में वंदनीय पूज्य प्रेमानंद पुरी जी महाराज। महामंडलेश्वर श्रद्धा, महामंडलेश्वर चेतना माता द्वय जो पूज्य ब्रह्मलीन पायलट बाबा जी महाराज के शिष्या हैं और जिनका देश विदेश में बड़ा यश है और उनके लाखों अनुयायी उन्हें आदर पूर्वक देवी स्वरूपा मानते हैं, ऐसी माताएं भी यहाँ विद्यमान हैं। महामंडलेश्वर संपूर्णानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर धर्मदेव जी महाराज, महामंडलेश्वर मनमोहन दास जी महाराज, मेरे गुरु भ्राता महामंडलेश्वर ललितानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर शाश्वतानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज, महामंडलेश्वर अपूर्वानंद जी महाराज अभी मंच से जो प्रस्थान करके गए, जो गले में रुद्राक्ष, अनगिनत रुद्राक्षों की माला धारण करते हैं, ऐसे पूज्य कालिदास जी इस संपूर्ण आयोजन में जिनकी सक्रिय प्रभावी
अनर्थक भूमिका रही है। ऐसे आदरणीय पूज्य अरुणदास जी महाराज आज एक लंबे समय के अंतराल के बाद अयोध्या के संतों के दर्शन, उनका नैकट्य, उनका स्नेह और उनके अनुग्रह से मैं अभिभूत हूँ। उसी क्रम में वैष्णवाचार्य पूज्य माधवदास जी महाराज, डॉक्टर पूज्य स्वामी महेशदास जी महाराज, वैष्णव समूह में अनेक और भी अनेक संत यहाँ मंचस्थ विराजमान हैं। हमारे इस महामंडलेश्वर क्रम में इसमें नाम नहीं लिखा गया है, पर जो बहुत ही अद्भुत संत है हमारे, विशेषकर हरिद्वार के एक ऐसे महापुरुष जिनकी वाणी से पूरा हरिद्वार आनंदित होता है, विशेषकर संत समूह, संत समुदाय, ऐसे महामंडलेश्वर स्वामी अनंत आनंद चैतन्य जी महाराज, यहाँ अनेक विभूतियां मंचस्थ मेरे वाम दक्षिण पार्श्व में। संयोग से आज आदरणीय शशिकांत जी के स्नेहिल आमंत्रण पर यह तीनों ही प्रकृति के लोग बैठे हैं और तीनों सत्ताएं या उपासक बैठे हैं। यहाँ प्रशासक बैठे हैं, हरियाणा प्रदेश के शासक बैठे हैं। यहाँ श्रुति चौधरी जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री आदरणीय उमेश गोयल जी, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोले जी, और पूरे देश में जिनको बहुत आदर दिया जाता है, न केवल ब्राह्मण नेता के रूप में बल्कि एक विवेकी पुरुष के रूप में जिसने भाजपा को प्राण दिए हरियाणा में, ऐसे आदरणीय रामविलास शर्मा जी। हम सबके बीच में जिनकी उपस्थिति हमें प्राय हर पल उत्साहित करती है, जिन्होंने इस देश को अपना तारुण्य दिया, यौवन दिया, प्रौढ़ता दी, उन्हें हम वृद्ध नहीं कह सकते। आज भी उनकी वाणी में अद्भुत प्रखरता, संगठन कौशल और विश्व हिंदू परिषद जिनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व को हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा और उसके रक्षण संवर्धन के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसे आदरणीय बड़े दिनेश जी, संगठन में चाणक्य जैसी भूमिका और सबको अपनी विनय और अपनी विनम्रता से, विशेषकर धर्माचार्यों संतों को वशीभूत कर लेते हैं, ऐसे आदरणीय अशोक तिवारी जी, हमारे आदरणीय पूर्व सांसद रमेश कौशिक जी, बहुत वर्षों पूर्व जिनको मैंने देखा था संगठन के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर हरियाणा में जीवन देने के लिए, ऐसे आदरणीय रास बिहारी जी, केंद्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद, हरियाणा का एक ऐसा लाल भूपेश्वर दयाल जो प्रत्येक पूर्णिमा को हरिद्वार अपने पितरों के तर्पण और देव अर्चन के लिए जाना नहीं भूलता, ऐसे हमारे भूपेश्वर दयाल जी, आदरणीय महेंद्र कांसल जी, प्रांत गौ सेवा प्रमुख आदरणीय राजेश गोयल जी, पूरे विश्व में अनुशासन के लिए, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक मूल्यों के रक्षण और भारत के आर्ष परंपरा के संवर्धन के लिए ख्यात संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके प्रांत प्रचारक आदरणीय सुरेंद्र पाल जी, यहाँ अनेक विभूतियां विद्यमान हैं। न केवल संत सत्पुरुष, भिन्न भिन्न संगठन संस्थाओं के यहाँ अनेक मान्य सत्पुरुष, उन सब के बीच में ये बिल्कुल ठीक सामने आप देखें तो हमारे हरिद्वार के यति वे विरक्त महापुरुष जो आशीष लेने आया शशि जी को, ये एक अद्भुत संगम है। स्वामी जी महाराज ने, हमारे आचार्य जी ने, निरंजन पीठाधीश्वर जी ने श्रीमद् भागवत के अनेक उद्धरणों के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया। एक बात यहाँ से ये भी कही गई कि ये सनातन का समय है, सनातन के जागरण का। मैं निवेदन करूँ, सनातन अनंत है, अजेय है, अपौरुषेय है, नित्य और शाश्वत है, समीचीन और नित्य प्रासंगिक है। उसका असर पहले भी समय था, वो अभी भी। महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज, धर्मदेव पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके नाम इसमें लिखे हुए नहीं है, क्षमा कीजिए, पूज्य स्वामी जी महाराज। अन्य कई संतों के नाम इसमें थे नहीं, मुझे क्षमा कर देंगे संत। और
सनातन अचेय है, वह नित्य है, वो नित्य शाश्वत सत्ता है, नित्य विद्यमान सत्ता। सनातन कोई पंथ नहीं है, सनातन कोई विचार नहीं है। सनातन का अर्थ है जो नित्य विद्यमान सत्ता है, और उसी को हमें अर्जित करना है, अनुभूत करना है। वेदों में जो 4 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये अनुभूति सनातन की अनुभूति है कि मैं अजेय हूं, मैं नित्य हूं, मैं नित्य प्रासंगिक हूं, मेरा रेलेवेंस है, हर पल मेरी प्रासंगिकता है, मैं प्रत्येक प्रसंग में चिर नूतन हूं, नित्य नूतन हूं। हाँ, मैं देह मन बुद्धि प्राण चित्त चेतना गति मति गुण धर्म काया सांसों का कलेवर रक्त मज्जा मांस मेद रुधिर, ये मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, आस्था अस्थि मज्जा मेद रुधिर नहीं हूं। मैं कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम आत्मा तो तत्विद्ति, इसे जानना हमारा ध्येय रहा है। और उस सत्ता को, वो सनातन सत्ता जो सब में है, सब रूपों में, सर्वम खलिदम ब्रह्म, उसकी अनुभूति करना ही हम भारतीयों का ध्येय रहा है। इन महापुरुषों ने यही तो प्रेरणा दी है कि आप अपनी अजेयता को अनुभूत करो, अपनी अनंतता को अनुभूत करना है। तो कभी कभी हम अब भावुकता में ये कह देते हैं कि अब सनातन का समय आ गया। अरे नहीं भाई, सनातन नित्य है, वह शाश्वत है, उसके मूल्य। और जैसा कि पूज्य संतों ने कहा कि उस प्रकार की भावनाएं अन्य धर्मा अन्य पंथों में नहीं। सर्वे भगवन्तु सुखने का भाव अथवा तो आत्मवत्सर भूतेषु, यह एक कुटुंब की भावना। जब हम कुटुंब की बात करते हैं तो कुटुंब में केवल मानवीय झूठ नहीं, जब कुटुंब की बात करते हैं, केवल कुटुंब की चिंता करने वाले प्राणी तो नहीं है, हम तो समष्टि के कल्याण की कामना करते हैं। हमारी समष्टि कल्याण की कामना, जैव जगत की कामना है, उसमें न केवल एक लोक की, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इन भारत के महापुरुषों में जो सामने बैठे हैं आपके, ये लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, एक लोक नहीं, नॉट ओनली दिस प्लैनेट, मैनी मैनी प्लैनेट्स, गैलेक्सी में जाने कितने, और इस आकाश गंगा में जो सबसे निकट का तारा है, उस निकट के तारे में 800 पृथ्वियां समाई जा सकती हैं, इतनी सामर्थ्य का तारा है वो। गैलेक्सी जो रात को दिखाई देती है, वो आकाश गंगा, दूधिया गंगा, उसमें जो सबसे नजदीक का जो तारा है, उसमें 800 ऐसी पृथ्वियां। अरे हम अनंत हैं भाई, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहा गया, अनंत। तो उसको अनुभूत करने के लिए इन ऋषियों के उपदेश हैं कि आप उसे पहचानो तो सही। और चूंकि भाव भक्ति वाले हम प्राणी हैं, तो कभी महात्मा दास लगा देते हैं, वैष्णव कहते हैं मैं दास हूं, दासो हम, सन्यासी कहता है शिवो हम, बात तो एक ही है, मैं उसका दास हूं, शिवो हम, वो बात कुछ और नहीं है, भिन्न नहीं है। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान में वो एकत्व है और भक्ति में भी वो एकत्व है, वही तो दिखाई देता है। तो महाराज ज्ञान भक्ति में कुछ भिन्न बात कहा, जित देखो तित श्याममयी है, अथवा तो राम में सब जग जाने। तो वो सबको प्रणाम करने के लिए कह रहा है कि मैं झुककर शीश नवाता हूं, और एक व्यक्ति को नहीं, सबको। अद्भुत बात, अनेक रूप रूपाय विष्णवे ब्रह्म विष्णवे, विष्णु वशटकार। मैं जब हमारे बचपन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता था, तो भगवान का पहला नाम ही विश्वम है, विष्णु विष्णु वशटकार। विश्वम, विश्वम माने ये भगवान ही तो है। धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्र, सब में उसी की सत्ता तो है, सर्वत्र वही तो समाहित है। तो उस दृष्टि से इस सोच का नाम सनातन है, इसे समझने का। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्म को सर्वत्र उसी को तो अनुभूत करता है। तो यहाँ संत प्रेम के वशीभूत बैठे हैं और ये कहने आए हैं कि अपने मान बंधुओं को पहचानो, अपनी परंपरा को पहचानो, कुटुंब को पहचानिए। और कुटुंब में केवल परिजन पुरुषन नहीं, पूरी धरती
हमारे कुटुंब का हिस्सा है, ये औदार्य हमारा रहा है। मैं तो एक और बात कहना चाहूंगा कि पूरी धरती से, आप भारत से इधर पूरी धरती पर झांक कर देखें तो युद्ध है, उन्माद है, अनीति है, अत्याचार है, शोषण है, अशांति है, कलह है। भारत में नहीं है। झगड़े उनके हैं जो सनातनी नहीं है, झगड़े उनके हैं जो पंथों में भी उलझे हुए। हमारा तो कोई झगड़ा है ही नहीं। मैं कोई ऐसे विषय को मैं चिन्हित नहीं कर रहा हूँ, उन्हें लक्षित नहीं कर रहा हूँ, उन्हें केंद्रित नहीं कर रहा, मैं कोई इस तरह से पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। पर जो झगड़ा चल रहा है जहां जहां, वे हैं जो एक्सक्लूसिवनेस कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव अपने लिए जीना, अपने कुछ एक कुटुंबों के लिए। हमारी चिंता तो पूरे विश्व की रही है। और वैसा ही आज एक संदेश हमारे महापुरुषों ने दिया है। आदरणीय बड़े दिनेश जी ने ये कहा कि हम अपने स्वरूप में, अपनी सत्ता में, निजता में, अपने मूल्यों में लौट कर आए तो हम पूरी धरती को बचा सकते हैं। बड़े अद्भुत, प्रेरक, प्रभावशाली यहाँ से उद्बोधन हुए पूज्य संतों के। जैसा कि स्वामी हरिचित्रानंद जी महाराज हमारे आदरणीय मंडलेश्वर जी कह रहे थे कि शशिकांत जी में कोई बात तो है कि उन्होंने यहाँ कोई विस्मय कर दिया, कौतुक कर दिया। हाँ, विनय से तो सभी लीज जाते हैं। अयोध्या के महात्मा आए, मुझे प्रसंग सुनाना है। विनय प्रेमवश भी भवानी। अरे कल्पना तो करके देखो, प्रस्तर की प्रतिमा में से पार्वती प्रकट हुई और वो कहने लगी कि जो कुछ मन में है वो सब प्राप्त होगा। मन चाहे राजों में भेजो, बरस है जो सुंदर सा हो। जो पूजा की कामना लेकर आई वो पूरा होगा। तो वो कुछ विनय पूर्वक मां प्रणाम करने बैठ गई। जगत जननी जानकी मां, जगदम्बा जानकी जी मां विनय पूर्वक प्रणाम कर रही है, उस पार्वती जी प्रसन्न हो गई। तो विनय से अवश्यभूत किया जा सकता है किसी को भी। विनय ऐसी है, विनय से सब अनुकूल हो जाता है। प्रिय शशिकांत जी की, उनकी गृह लक्ष्मी की जो विनय है, उसी के आधार पर हम यहाँ सब बैठे हैं। बहुत अधिक समय हुआ है और ये हमें इसकी अपेक्षा, इसकी कल्पना भी मैं कर रहा था कि ये बिल्कुल पूर्वाह्न काल से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, मध्याह्न कुछ तो अपराह्न तक चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा था। और वैसे ही कुछ हुआ है। यहाँ फिर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय देवानंद जी महाराज, अरुणदास जी महाराज, हमारे ललितानंद जी महाराज और विशेषकर हमारे स्वामी जी महाराज जी महाराज, मुझे नाम याद है, बस बोल ही रहा था। दयानंद सरस्वती जी महाराज, इनकी केंद्रित भूमिका रही। हमारे पूज्य दयानंद सरस्वती जी महाराज की, पूज्य अरुणदास जी महाराज की, पूज्य स्वामी ललितानंद जी की और देवानंद जी महाराज की, इनकी केंद्रीय भूमिका रही है इन सब संतों को यहाँ व्यवस्थित बैठाने की। आज हमने एक चीज और देखी है, और जो कई बार दुर्लभ भी होती है कि बड़े बड़े संतों को जगह ही नहीं मिली अग्रिम पंक्ति में। वो पीछे बैठे हैं आराम से और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों को अग्र पंक्ति में जगह नहीं मिली, पर वो व्याकुल नहीं है। तो निसंदेह आपका विनय ये है। पूज्य स्वामी ज्ञानदास जी महाराज, आप स्वस्थ रहें, फिर से हमारा मार्गदर्शन करें, फिर से आप आइए। तो हम सब आपके साथ हैं, साथ थे। और आप महाराज जी हमारी विभूति हैं, आप हमारा गौरव हैं, आप हमारी संपदा हैं। और आपको पिता में भीष्म नहीं कहेंगे, बूढ़े आप नहीं भी हैं, लेकिन हाँ, आपको परम धन्य है। आदरणीय शशि जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम, नारायण प्रियमनं गमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज इस सोनीपत की पावन धरा पर संत सम्मान समारोह, संत समारोह के इस पावन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे अत्यंत प्रिय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष वैष्णव कुलभूषण पूज्य श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी महापुरुष, महामंडलेश्वर मंडलेश्वर महंत श्री महंत, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक मेरे अत्यंत प्रिय दिनेश भैया जी, सन्मुख बैठे सभी धर्मावलंबी माताओं बहनों भक्तजन, आपने अभी बड़े दिनेश जी को सुना, उन्होंने वही सारी मार्मिक बातें आपको बताई जिसको ग्रहण करने की आवश्यकता है और सनातनियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, सनातनियों को उसका अवलंबन करने की आवश्यकता है, उसका आलिंगन करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा बराकाः कूटभासिनः। नारद जी महापुरुष थे। नारद जी संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करते हुए जब वृंदावन आए तो नारद जी को भक्ति कहती है कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे वो साधु जी, संत जी, आप एक क्षण रुको। संतों का एक क्षण और अन्न का एक कण, दोनों की जो रक्षा करता है वो वही भारतीय परंपरा का विलक्षण है और वही भारतीय परंपरा के विलक्षण प्रतिभाशाली लोग हैं। आज निसंदेह शशिकांत कौशिक जी और कौशिक परिवार का जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय हुआ, जिसके कारण आज भारत के लगभग प्रतिष्ठित सभी महापुरुष आकर के उनके माध्यम से आप सबों को भी आशीष और आशीर्वचन प्राप्त हो रहा है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी का पुनः दूसरा श्लोक है, कथम रोदसी विप्रत्वम काति चिंता वलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। जो मुखमंडल है
वह प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है, वह प्रतिभा का दर्पण है, वह प्रतिभा का दर्पण है। आज यहां इतने सारे महापुरुष बैठे हैं, निसंदेह यह असंभव कार्य को शशिकांत कौशिक जी ने संभव किया। रखें और इसके दृष्टि से मेरा सभी जो यहाँ पर पूज्य संत और समाज जो बैठा है, सनातन धर्मी समाज, जिसको आज दुनिया में हिंदू समाज के नाम से जानते हैं, बोलते हैं, मानते हैं। हिंदू समाज आज भी बहुत धार्मिक है। कितना ही पाश्चात्य हमारा संस्कार पड़ा हो, फिर भी हिंदू समाज आचरण से, व्यवहार से पूज्य संतों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, उनके द्वारा कहे हुए वचनों पर समझते हुए नहीं, जो भी समझ में आया उसको करने का मान, पूरा प्रयास ये हिंदू समाज आज भी कर रहा है। इसलिए आज ये धार्मिक माना जाएगा। इसलिए हिंदू समाज आज भी धार्मिक है, परंतु दूसरी बात भी बड़ी महत्व की है, जो कभी हिंदू समाज, सनातन धर्मी समाज हमारा धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी था, और इतना सामाजिक था कि भारत की सीमाओं के बाहर भी पूरे धरती पर रहने वाला मानव मात्र, प्राणी मात्र वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, मानसिकता से कार्य करते हुए हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया, समाज ने, उस सब के कारण से भारत विश्व में विश्वगुरु बना। तो समाज के सामाजिक कर्तव्य विराजो प्रभु विराजो, नहीं तो हमारा प्रवचन भी आपके रुद्राक्ष की माला में चला जाएगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज पुण्य सलीला श्री यमुना महारानी के तट पर सोनीपत में, हरियाणा की उस भूमि पर जहां 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने एक गीत गाया था, जो गीत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ, भारत में नहीं विश्व के अनेक देशों में प्रसिद्ध हुआ। आज उस भूमि पर हमारे शशिकांत कौशिक जी, खड़ा नहीं होना है, बैठ जाओ। शशिकांत जी के विशेष आग्रह पर मेरे को ऐसा लगता है, वो कोई ऐसा पुण्य है, 2014 से एक दृश्य इस भारत में दिखाई देता है कि अगर मुकेश अंबानी अपने बेटे के विवाह पर संतों को से आशीर्वाद दिलाता है, तो शशिकांत कौशिक अपने विवाह की वर्षगांठ पर इतने संतों से आशीर्वाद दिलाता। और वो संत यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारी सनातन परंपरा है, इस समय सनातन का कालखंड है। और आज आप देखें, थोड़ा शांति रखो। ये सारी चीजें एक साथ करोगे तो फिर जिनको बुलाया उसका लाभ नहीं ले पाओगे। मैं आपको निवेदन करूं, 2 आचार्य महामंडलेश्वर, ये संयोग की बात है कि इस पावन कार्यक्रम में, आशीर्वाद समारोह में 2 आचार्य महामंडलेश्वर, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर नवदेशानंद गिरि जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि जी महाराज उपस्थित है। और आज एक शेर हमारे बीच में है। आज ऐसा लगता है कि अयोध्या से परम श्रद्धेय पूज्य, लोग कहते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष, मैंने कभी पूर्व नहीं कहा। मैंने कलकत्ता में भी जहां लाखों लोग थे, मैंने कहा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अभूतपूर्व अध्यक्ष ज्ञानदास जी महाराज हमारे बीच में नहीं, फिर हम तो हमारे ज्ञानदास जी महाराज हमारे बीच में है। एक से एक महान विभूतियां इस समय यहाँ मंच में उपस्थित है। हाँ, आप ऐसे बैठो, सुनो शशिकांत जी, हाँ, जैसे अभी आप बैठे हो ना, ऐसे बैठे रहोगे
थोक में आशीर्वाद मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है साधु के पास बैठोगे या तो ये साधु बना देंगे या राजा बना देंगे। और कुछ न कुछ होने वाला है, या तो अब आप साधु बनने वाले हो और या फिर अब वो आप लोग जानो, वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पहली बार मैंने देखा, अक्सर यहाँ चर्चा हो रही है, महात्मा कह रहे थे प्रयागराज में महाकुंभ से पहले, मैं आपको कहता हूं ये महाशब्द जो है प्रयागराज में 2025 में पूर्ण कुंभ आ रहा है। हमने महाशब्द हमारी दिमाग के उपज है। 12 साल में पूर्ण कुंभ आता है और 6 साल में अर्ध कुंभ आता है। या हमारे यहाँ अर्ध कुंभ है या हमारे यहाँ पूर्ण कुंभ है। आपने थोड़ा सा उसकी झांकी दिखाई थी। और उससे पहले यमुना के किनारे इतने संतों का इकट्ठा होना और मार्ग शीर्ष में इकट्ठा होना और गीता जयंती से पूर्व इकट्ठा होना। थोड़े दिन पहले पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी और हम लोग हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में थे। वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे। उन्होंने कहा था मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं। मेरे को आज ऐसा लगता है कि सनातन का साकार रूप अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो सोनीपत में शशिकांत जी के आवास को दिखाई दे रहा है। एक बात है, कुछ तो है शशिकांत जी आप में, कमाल है। लोग एक बाबा को नहीं बुला पाते हैं, गेट बड़ा करना पड़ता है और आपने तो पूरा ही गेट खोल दिया। हम तो सब माला वाले लोग हैं, माला हमारे पास है, माल आपके पास है, हम मेरी माला तेरा माल दोनों मिलके करे कमाल। तो होता यही है, हम जब आते हैं, ये देख लो, अभी भी ध्यान से सुनना, मैं आप सबको कहना चाहता हूं अगर और किसी की शादी की वर्षगांठ कल है तो हम सब महात्मा यही रुक जाते हैं। हम ऐसे जाने वाले नहीं, हम तो वकील की तरह हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत अच्छा हरियाणा में जो सरकार आई, मैं कह सकता हूं वो सनातन की सरकार आई, इसलिए सनातन का ये रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। इतने महात्माओं को एक जगह इकट्ठा करना। शशिकांत जी कुछ तो आपके पास है। मैं थोड़ा हरियाणा में आऊं। हरियाणा में वो एक माँ अपने बच्चे को लेकर के बस स्टैंड पर गई, बस अड्डे पर। बोली बेटा जा 2 टिकट ले आ, एक काम करना अपना आधा लाना मेरा पूरा लाना। बच्चा खिड़की पर गया तो टिकट बाबू ने जब बच्चे को देखा, उसकी मूंछ नहीं थी। टिकट बाबू ने कहा आधा टिकट लेते हो, आधा टिकट लेते हो। उस बच्चे की मूंछ थी। टिकट बाबू ने कहा आधा टिकट लेते हो और तुम्हारी मूंछें आ गई हैं, शर्म नहीं आती है। बच्चा बोला अगर आपके यहाँ मूंछ के आधार पर टिकट मिलते हैं तो एक काम करो, मेरी माँ का आधा दे दो, मेरा पूरा दे दो। मैं आपको कहना चाहता हूँ जीवन में ध्यान से सुनना। जीवन में एक निवेदन है, जो कुछ मिलता है वो योग्यता से मिलता है, टैलेंट से मिलता है। शशिकांत के पूर्वज आज प्रसन्न होंगे। ऐसा कुछ न कुछ है कि यहाँ इतने साधु आपको आशीर्वाद देने के लिए। कहाँ मिलता है आशीर्वाद? और संतों का आशीर्वाद, संतों को बुलाना इतना सरल भी नहीं, संतों को बुलाना इतना कठिन भी नहीं। अगर बुलाना सरल है तो आप एक को बुला करके देख लेना, पता लग जाएगा। आज वो संत यहाँ बैठे हैं हमारे अवधेशानंद जी, यूनाइटेड नेशन में, जिन्होंने वैदिक सनातन की बात की। अभी अभी हमारे कैलाशानंद जी का हमें बहुत अच्छा लगा महाराज। हमारे किसी भी साधु का, मैं अक्सर कहता हूँ, अभी मलेशिया की सरकार ने आपको सम्मानित नहीं किया, मैं कहता हूँ हमारे पूरे साधु समाज को सम्मानित किया है। यूनाइटेड नेशन में जब अवधेशानंद जी का सम्मान होता है, वो एक संत का सम्मान नहीं है, वो पूरी हमारी सनातन परंपरा का सम्मान है। बाहर से कोई साधु इस देश में नहीं आया। एक पोप आया था, उसको लोगों ने बड़ी तोप समझ लिया। यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी तोपें बैठी हुई। शशिकांत जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ये थोक में आशीर्वाद मिल रहा है। हम तो तिथि वारम च नक्षत्रम योगाकरणम एव च। मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कह के जा रहा हूँ कि कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ आपके जीवन में घटने वाला है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं देवानंद सरस्वती जी को बहुत साधुवाद देता हूँ।
आपने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई, क्योंकि हम लोग तो थोक में बोलने वाले काम हैं। आज यहाँ ये कितने संत आए, मेरा निवेदन है, जो 2-4 संत बच गए हैं, अब तो सामान तो सब उठ गया, मेहमान ही बाकी रहा, संगी साथी तज गए, अभिमान ही बाकी रहा। बोलने वाले कुछ तो चले गए, अब कुछ बाकी हैं। मेरा एक निवेदन है, कोई अपनी जगह से न हिलना न शोर करना, जो हिलेगा उसको उसके पड़ोसी की कसम है। बिल्कुल इसी तरह बैठे रहो, तब लगेगा कि हमने संतों को सुना है। कई बार हम खर्च बहुत करते हैं, हम लाभ कितना लेते हैं। आप गीता के उस भूमि पर हो, हम हर साल अवधेशानंद जी महाराज और हम सरकार, हरियाणा सरकार जब गीता जयंती उत्सव मनाती है वहां जाते हैं। एक ग्रंथ ऐसा है, हरियाणा वालों सुन लो, एक ग्रंथ ऐसा है, आज तक वेद की, शास्त्र की, पुराणों की किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई गई। एक ग्रंथ को जयंती मनाने का अवसर अगर मिला तो श्रीमद् भगवत गीता है, जिसकी जयंती डेट ऑफ बर्थ मनाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो। अब हम सबको विषाद को योग में बदलना है, परिवर्तित करना है। आओ हम सब मिले। ये साधु संत आपको एक आमंत्रण और दे रहे हैं। आओ 2025 में मैं कभी अमर उजाला की, उत्तर प्रदेश सरकार और अमर उजाला के द्वारा जो कुंभ के अवसर पर चर्चा थी, मैंने कहा इस देश का साधु, इस देश का संत तुमको आमंत्रित कर रहा है। आओ मकर संक्रांति से प्रयागराज चलो, और एक ऐसे नहीं, हरियाणा में लोग दानवीर भी है, एक काम करो, एक भंडारा भी लिखवा दो, तब लगेगा इनको कि हम हरियाणा आए थे। इस तरह के आयोजन होने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम ओम ओम। बहुत बहुत श्रद्धेय मंडेश्वर जी महाराज ने गागर में सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आज शशिकांत शर्मा जी ने जो पुण्य का कार्य किया है, इस हरियाणा की पावन धरती के ऊपर ये महापुरुषों का जो कुंभ लगाया है, दर्शन दर्शन मंजन पाना कटे पाप के वेद पुराना। महापुरुषों का दर्शन करने से हमारे कोटि कोटि पापों का छीन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष, तपस्याधारी महापुरुष, आचार्य जन इस महाकुंभ के अंदर बैठे हैं, जो आपको दर्शन लाभ मात्र से ही इस जीवन से छुटकारा दिलाने में उनकी कृपा अगर आपको मिल जाए, तो वीरों, इन महापुरुषों के चरण मुख से जो आपको एक एक वचन, एक एक शब्द जो मिले, उसको ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण करें, और इन महापुरुषों को अपने हृदय के अंदर इनकी छवि को बसा करके वीरों अपने जीवन का कल्याण करें। ओम शांति सात साई।